अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हमको पढ़ना है ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड को हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल होता है जो कि फैटी एसिड से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें 3 ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं और 3 फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है और 1 एक ही ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। ये जो होता है ट्राई ईस्टर ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, जिसमें 3 ईस्टर बॉन्ड होंगे, 3 फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होगा और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा। 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं 3 ईस्टर बॉन्ड से बाउंडेड होते हैं, इसलिए इनको ट्राई मीन्स जिसका मतलब है 3 ईस्टर बॉन्ड है, इसलिए ट्राई ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उसमें 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और उससे 3 एक ही तरीके के फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और वो तीनों जो होते हैं 3 ईस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। तो 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 एक ही तरीके के फैटी एसिड मॉलिक्यूल मिलकर सिंपल ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। जो मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड होता है उसमें 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और 3 अलग अलग जो है फैटी एसिड की चेन होती है, जिसको हम R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, और तीनों जो होते हैं 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से 3 जो है ईस्टर बॉन्ड से, डिफरेंट ईस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। इस टाइप का जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको हम लोग मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से बनता है, उनके बीच में 3 ईस्टर बॉन्ड होते हैं। वो 2 तरीके का होता है, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल में सारे फैटी एसिड एक ही तरीके होते हैं और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। मिक्स्ड में जो होते हैं 3 अलग अलग तरीके के फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, और वो जो होते हैं 3 जो है ईस्टर बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट जो है ट्राइग्लिसराइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है नॉन पोलर होता है, उसकी पोलैरिटी नहीं होती, उसमें पॉजिटिव या निगेटिव कोई पोलैरिटी नहीं होती है। वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब कि वो पानी से दूर भागते हैं। अगर हम पानी में उनको डालते हैं तो वो पानी से दूर भागते हैं, या उनको हम पानी में रखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल को दूर कर देते हैं। मेजर फॉर्म ऑफ स्टोरेज जो होते हैं लिपिड्स, जितने भी जो है बायोलॉजिकल वर्ड में स्टोरेज होता है लिपिड्स का, वो सारा ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही होता है। जो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है, और उसको हम लोग इसीलिए न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। न्यूट्रल लिपिड इसलिए कहते हैं क्योंकि उस जो फैटी एसिड जो उसकी लॉन्ग चेन होती है और उसके बाद ईस्टर बॉन्ड जो हमारा बना रहता है, उससे फिर हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अटैच रहता है। तो जितने भी इसके जो है COH ग्रुप होते हैं वो सारे जो होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं, वो फ्री नहीं होते। फ्री नहीं होने की वजह से वो जो है एक भी बॉन्ड जो है नहीं बना पाते हैं चार्जिंग के लिए। तो सारे ही कार्बोक्सिल ग्रुप जो होते हैं फैटी एसिड के, जो 3 अटैच्ड होते हैं, वो सारे बॉन्डेड होते हैं ग्लिसरॉल से, इसलिए वो न्यूट्रल लिपिड होता है। तो सारे ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं। जो फैटी एसिड की चेन होती है जो कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं 3, वो सारे फैटी एसिड या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, मतलब कि उनमें सिंगल बॉन्ड हो सकता है कि उनमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। अब आते हैं हम ट्राइग्लिसराइड की कैटेगरी पे। ट्राइग्लिसराइड जो अगर हमारे पास ढेर सारा है तो हम उसको 2 कैटेगरी में मेजर जो होता है उसमें डिवाइड कर सकते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फिजिकल स्टेट उनकी क्या है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे उनकी जो भी फिजिकल स्टेट होगी उनके बेस पे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फैट या ऑयल। ट्राइग्लिसराइड की 2 कैटेगरी है, फैट और ऑयल की। फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होता है, और ये जो होता है मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन होता है लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड का। सैचुरेटेड मीन्स उनमें सारे ही सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, जिस पे वो मेल्ट होंगे या ब्रेक होंगे, वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए जितने भी फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। ऑयल जो होता है, जो दूसरी कैटेगरी है ट्राइग्लिसराइड की, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें रिलेटिवली हाई प्रपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होते हैं ज़्यादातर
और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, जिस पे वो मेल्ट होते हैं, वो बहुत लो टेम्परेचर होता है, बहुत लो टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाते हैं। इसलिए जितने भी ऑयल्स होते हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में ही होते हैं। ट्राइग्लिसराइड के कुछ और मेजर पॉइंट्स क्या हैं? ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो होता है एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब उनको हम कंप्लीट ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, उनको बर्न करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्राइग्लिसराइड से ही मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन मॉलिक्यूल से सबसे ज़्यादा होती है। ये जो होते हैं इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स की तरह जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। जितने भी हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं जो होते हैं ठंडियों में जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, जो होते हैं जैसे कि बियर होता है हाइबरनेटिंग एनिमल, उसमें क्या होता है उस टाइम वो फीडिंग नहीं करते, तो उनके पास स्टोरेज जो लिपिड्स होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड से ही होते हैं। अगर हम ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करें, मतलब उनको तोड़ें वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन से और उसके साथ एक एल्कली मॉलिक्यूल ऐड करें जो कि NaOH या KOH हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, सोप फॉर्मेशन। और इस प्रोसेस से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सॉल्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड, जिसको सोप बोलते हैं, और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो ट्राइग्लिसराइड मेजर एनर्जी सोर्स होता है, दूसरा हाइबरनेटिंग एनिमल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, और हाइड्रोलिसिस करने पे ट्राइग्लिसराइड का हमें जो है सॉल्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड मिलता है और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिलता है। ट्राइग्लिसराइड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है वैक्स। वैक्सेस क्या होते हैं, या नेचुरल जो वैक्स होता है जिसको मोम भी कहते हैं, वो क्या होता है? वो होता है ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसके साथ लॉन्ग चेन अल्कोहल अटैच्ड होता है। तो जब हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो, लॉन्ग चेन का अल्कोहल हो, और वो दोनों एक साथ मिलते हैं, तो वो हमारा नेचुरल वैक्स बनाते हैं। जो नेचुरल वैक्स या वैक्स बनता है वो ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस से बनता है, जिसमें ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड की होती है, जो कि सैचुरेटेड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या अनसैचुरेटेड हो सकता है। उसके साथ जो मिलता है वो होता है हाई मॉलिक्यूलर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, मतलब ऐसा अल्कोहल जो कि बहुत लंबे चेन का हो और उसमें बहुत से हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल या OH ग्रुप्स हों, और उनका जो कार्बन का नंबर होता है वो C14 से C36 तक वेरी करता है। तो जो वैक्स होता है वो ट्राइग्लिसराइड से डिफरेंट होता है, इसमें भी ईस्टरिफिकेशन होता है, ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है और लॉन्ग चेन जो होते हैं अल्कोहल के होते हैं, और दोनों मिलकर ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस से वैक्स फॉर्म करते हैं, जो कि सॉलिड होता है जो है नेचर में। हम आते हैं वैक्स की कैटेगरी पे। वैक्स की जो कैटेगरी होती है वो दो होती है। अगर वो एनिमल से सिंथेसाइज होता है, एनिमल से मिलता है, तो उसको बोलते हैं एनिमल वैक्स। दूसरी कैटेगरी होती है प्लांट से, अगर वो प्लांट से मिलता है तो उसको बोलते हैं प्लांट वैक्स। तो वैक्स की दो कैटेगरी हो गई, एनिमल वैक्स और प्लांट वैक्स की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल वैक्स होता है जो हम पढ़ते हैं वो होता है बी वैक्स। बी वैक्स को बोलते हैं ट्राईएकेंटोनिल पाल्मिटेट। ये होता है ईस्टर ऑफ पैल्मिटिक एसिड, और उसके साथ एक अटैचमेंट होता है अल्कोहल का, जो कि होता है ट्राईएकेंटिनॉल। तो इसके साथ जो फैटी एसिड मिला होता है वो पैल्मिटिक एसिड होता है, और दूसरा होता है अल्कोहल। दोनों के ईस्टरिफिकेशन से हमारा एनिमल वैक्स जो कि बी वैक्स है वो बन जाता है। दूसरा होता है प्लांट वैक्स। उसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ा जाता है वो होता है कार्न्यूबा वैक्स, जो कि हार्ड वैक्स होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ये सॉलिड होता है। ये जो हमें एक प्लांट से मिलता है उसका नाम है ब्राज़ीलियन पाम। जो ब्राज़ीलियन पाम होता है वो होता है कॉपरनीसिया प्रूनीफेरा। ये जो हमें प्लांट से मिलता है वैक्स वो सबसे हार्डेस्ट जो होता है हमारे जो है बायोस्फीयर में हार्डेस्ट वैक्स होता है। तो वैक्स की दो कैटेगरी हमारी हो गई, एनिमल और प्लांट वैक्स की। वैक्सेस जो होते हैं वो एनर्जी सोर्स होते हैं और वाटर रिपेलेंट होते हैं, या वाटर से जो है प्रोटेक्शन करते हैं जिस भी एनिमल या प्लांट में वो सिंथेसाइज होते हैं। तो जो भी एनिमल या प्लांट उसको सिंथेसाइज करता है वो उसको दो चीज़ों के लिए वैक्स को यूज़ करता है, एक तो एनर्जी सोर्स के लिए, दूसरा वाटर रिपेलेंट की तरह, या जो है वो अपने को पानी से बचाने के लिए। जो जनरल फॉर्मूला है वैक्सेस का वो है R≡COO R', जहाँ पे R और R' जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जो कि अनब्रांच्ड होती है, मतलब उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती।
तो जो वैक्सेस का जो जनरल फॉर्मूला है वो है R(C)O(R'। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जो कि कॉम्प्लेक्स जो है वैक्स होता है उसको बोलते हैं मिरिसिल सीरोटेट, जो कि कॉम्प्लेक्स वैक्स है जिसमें सब बहुत ही या बहुत ज़्यादा लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है R और R' की पोजीशन पे। ये है CH3 CH2 का होल 24, C∬O CH2 का होल 29 CH3। और ये जो वैक्स है वो यानी बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स वैक्स है जिसमें दोनों पोजीशन पे जो है लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। तो वैक्स का जनरल फॉर्मूला हो गया और एक हमारा एग्जाम्पल हो गया कॉम्प्लेक्स वैक्स का। जो हमारा वैक्स का टॉपिक है और ट्राइग्लिसराइड का वो ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो है आप चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ न्यू टॉपिक पढ़ना है, नया टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप डायरेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं मुझे। थैंक यू।